जय हिंद, नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। इसमें हम लोग जनरली देखेंगे कि जो भू स्थल आकृति है ना, उसको प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। जनरली चार जो पार्ट है उसमें बांटा जाता है: पर्वत, पठार, पाट प्रदेश और मैदान। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग है। भारत के अकॉर्डिंग वो कुछ अलग हो सकता है, जैसे उत्तरी भारत का हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, गंगा नदी का बेसिन हो गया या मैदान हो गया, है ना। दक्षिण का आपका पाट प्रदेश हो गया, जो तट रेखाएं होंगी वो पश्चिम तट हो गया, पूर्वी तट हो गया, तो वो अलग अलग होती हैं, है ना। तो हम लोग जो जनरली जो है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो जो है, इसलिए इसको पर्वत, पठार, पाट प्रदेश और मैदान के रूप में इसको चार भागों में जनरली बांटा गया है। तो इससे पहले मैंने और वीडियोस भी बनाई हैं, उसका प्लेलिस्ट आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएगा जितना भी जो वीडियो है वो सब चीज़। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट हमेशा ऑन रहेंगे, कोई भी डाउट्स रहते हैं या कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा आपको लगता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक बनावट के अनुसार पे, यानी चट्टानों की जो संरचना है, मिट्टियों आदि की जो संरचना है, जो ढाल है, नदी का बहाव किस ओर है, नदी के अपवाह तंत्र कैसा है, छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाग है, इन सब चीज़ों को देख के चार भागों में इसको बांटा हुआ है। जो ये तालिका है ना, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। पहले ये देखिए, इसको चार पार्ट में किया गया है। पहला आपका जसपुर का सामरी पाट प्रदेश जो है वो, दूसरा आपका जो है पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो हिस्सा, तीसरा आपका महानदी बेसिन, और चौथा आपका दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य का क्षेत्र जो बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो चारों जो पार्ट है ना, उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है आपका महानदी बेसिन का है, जो लगभग 50% से अधिक है, या 50% या आधा भाग समझ के चल सकते हैं। और सबसे कम है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो। तो चलिए एक बार इसको मैप में देखते हैं। ये रहा मैप। इसमें देखते हैं हम लोग जो है जसपुर का सामरी पाट प्रदेश, जो सबसे छोटा इलाका है अपने छत्तीसगढ़ में। अगर इसको विभाजित किया जाए तो सबसे छोटा पार्ट ये होगा। उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट आपको देखने को मिलता है ये महानदी बेसिन, यानी आपका जो छत्तीसगढ़ का आधा पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा आधा जो हिस्सा है वो कवर करता है आपका छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन। महानदी बेसिन मतलब इसमें महानदी का जो अपवाह तंत्र है ना, पूरा इसमें इतने में आपको देखने को मिलता है, फैला हुआ देखने को मिलता है। ये आपका हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी हिस्सा कैसा हुआ देखिए, अभी मैप में हम देखते हैं तो मैप में ऐसा होता है ना, ये वाला हो गया ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, दैट साइड इज नॉर्थ एंड दैट वन इज साउथ। तो आपका देखिए ये जो है, अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये वेस्ट होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये बघेलखंड के पठार का, बघेलखंड का पठार कुछ इस तरह फैला हुआ है ऐसा। तो इस बघेलखंड के पठार का जो ये पूर्व वाला हिस्सा है ना, ऐसा देखो, ये पूर्व का हिस्सा होगा, है ना। इसके परिप्रेक्ष्य में, पूरे पठार के परिप्रेक्ष्य में, ऐसा मान लो ये पठार है, तो पठार का ये वाला हिस्सा हम लोग काट देंगे, ये वाला हिस्सा ऐसा। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसका तो ईस्टर्न साइड होगा ना, पूर्वी हिस्सा होगा ना, इसलिए ये पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है ये जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो, दंडकारण्य का क्षेत्र यानी बस्तर का ये वाला जो बस्तर संभाग है पूरा, इसको हम लोग ले लेते हैं दंडकारण्य के क्षेत्र में। ठीक, तो चार पार्ट हो गया: जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो सबसे छोटा है, महानदी बेसिन जो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आपका दंडकारण्य का क्षेत्र हो गया, और पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। तो सबसे बड़ा ये हो गया महानदी बेसिन, दूसरे नंबर में दंडकारण्य वाला, तीसरे नंबर में पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला एरिया, और चौथे नंबर में आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब यहाँ ये तालिका में दिया हुआ है कि परसेंट के अकॉर्डिंग कितना कितना, तो परसेंटेज में देखेंगे तो 50.34 जो है आपका महानदी बेसिन, यानी 50%, यानी आधे से अधिक जो है आपका, आधा मतलब बोलिए, वो आपका महानदी बेसिन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका क्षेत्र आएगा 28.9%, 28.91% आपका दंडकारण्य के क्षेत्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा आपका पूर्वी बघेलखंड वाला 16.16%, 16%, एंड दैट वन इज कम्स अंडर अराउंड 4.59%। ओके, अकॉर्डिंग टू द एरिया आपका महानदी बेसिन जो है 68,064, ठीक है, इतने किलोमीटर्स यानी 68,064 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका फैला हुआ है। दंडकारण्य का देखने को मिलता है 39
3060, यानी आपका ये हो गया 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे पूर्वी बघेलखंड का जो हिस्सा है वो आपका 21,863 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपका है। और सबसे कम आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का 6,208 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको पार्ट पार्ट करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे महानदी बेसिन का, क्योंकि ये सबसे बड़ा एरिया है ना। तो महानदी बेसिन को बहुत बड़ा होने के कारण दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका, छत्तीसगढ़ का मैदान, और दूसरा हो गया आपका सीमांत उच्च भूमि। ठीक, तो ये जो मैदान वाला इलाका है ना, मैदान कहाँ पे बनता है, जहाँ पे मुख्यतः नदियाँ बहती हैं ना, वो जो जगह होती हैं जहाँ नदियाँ बहती है वो क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र होता है, क्योंकि पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, मैदानी क्षेत्र में वो क्या है, प्रवाहित होती हैं। उच्च भूमि वगैरह से नदियाँ निकलती है, वो समतल जो जगह होती है उसमें बहती हैं। तो मैदानी क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें शिवनाथ महानदी दो आपका बेसिन वगैरह हो गया, शिवनाथ पार का मैदान हो गया है ना, बिलासपुर का मैदान होगा, हसदो मांड का मैदान होगा, और महानदी पार का संकरा मैदान होगा। संकरा मतलब वो नैरो जो होता है ना, वो वाला। यहाँ पे उच्च भूमि में आपकी मैकल श्रेणी वाली जो भूमि जो हिस्सा है वो आ जाएगा, उत्तरी उच्च भूमि आ जाएगा, दक्षिणी उच्च भूमि आ जाएगा, और पूर्वी उच्च भूमि जो रायपुर वगैरह का जो एरिया है उसमें। ये हो गया एक कंप्लीट आपका महानदी बेसिन वाला। अब दूसरा हम लोग देखेंगे बघेलखंड का पठार वाला। तो ये सबसे आपका उत्तरी क्षेत्र हो गया। ठीक, उत्तरी क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं कि सुहागपुर बेसिन वगैरह जो हो गया है ना, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, देवगढ़ पहाड़ी वाला जो हिस्सा हो गया, ये तीनों तो आपका किस में हो गया, नदी वाला हिस्सा हो गया। देवगढ़ की पहाड़ियाँ वाला जो है पहाड़ी वाला हिस्सा हो गया। सरगुजा बेसिन ये भी आपको देखने को मिलता है, और हसदो रामपुर बेसिन। तो इसमें एक पहाड़ी वाला देवगढ़ पहाड़ी वाला जो एरिया है वो इसमें थोड़ा सा हटके है, बाकी ये सब बेसिन वगैरह वाला इलाका है। जसपुर पाट प्रदेश में देखिए, जसपुर पाट प्रदेश में जो है क्या किया गया है कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना उसको सामरी पाट या कुसमी पाट में डिवाइड किया गया है, और निचला वाला जो है आपका जसपुर पाट कहलाता है। ये यहाँ पे देखिए मैप में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जसपुर वाला जो जसपुर का जो ऊपरी हिस्सा हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, सामरी पाट जारंग पाट वाला जो हिस्सा हो गया आपका कुसमी पाट, ये सामरी पाट या कुसमी पाट वाला ऊपरी हिस्सा हो गया। और नीचे हिस्से में आपका आ जाएगा जो जसपुर पाट है ना वो, जिसमें 15 पाट या मैन पाट वगैरह जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लहसुन पाट, जमीर पाट और जारंग पाट, ये आपका सामरी कुसमी पाट वाले में आ गया ऊपरी हिस्सा, और नीचे में आपका 15 पार्ट और मैन पार्ट का जो हिस्सा है वो सभी इसमें आ जाएगा। सभी को डिटेल से और देखेंगे हम लोग, है ना। और चौथे में मैंने दंडकारण्य को लिया है। देखिए, इसको ऐसा बताने का जो है आगे पीछे बताने का कारण यही है कि आपको सही से समझ आ पाए। ठीक, दंडकारण्य आप सीधा सीधा सरगुजा बस्तर संभाग में जाइए और वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो सरगुजा बस्तर संभाग में जाएंगे तो क्या है, आपका कोटरी नदी देखने को मिलता है, कांगेर बेसिन हो गया वो, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिए, हमेशा ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी ऐसा करके याद करेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाती है। लेफ्ट मतलब आपका हो गया जो पश्चिम वाला इलाका हो गया, और राइट हैंड हो गया आपका जो ईस्टर्न इलाका हो गया। ठीक है, उससे भी आपको इजी पड़ता है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड चलते हैं। ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी पठार हो गया। ठीक है, और ये आपका दक्षिणी पठार जो नीचे वाला हिस्सा हो गया, और गोदावरी सबरी बेसिन जो गोदावरी नदी और सबरी नदी का जो बहाव वाला जो क्षेत्र है ना वो। तो इस तरीके से ये दंडकारण्य का क्षेत्र जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे डिटेल से और देखते हैं इसको। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो हिस्सा है वो देखते हैं कि उच्च समतल पठारी जो स्थल आकृतियाँ हैं वो अपने शीर्ष में सपाट जो है और पार्श्व सोपान दृश्य तीव्र ढाल वाला होता है। इसे पाट प्रदेश का कहते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का संक्षिप्त विवरण, मतलब ये समझ के चलिए पाट प्रदेश किसको बोलते हैं, जिसका ऊपर का जो टॉप होता है ना, मुंडी होता है, वो एकदम ऐसा समतल होगा, चपटा होगा, और जो नीचे जो स्थल आकृतियाँ ऐसा बनती है यहाँ पे तीव्र ढाल होगा ऐसा। मतलब कुल मिला के एक ऐसा
केक जैसा रहता है ना, केक ऐसा ऊपर समतल होता है और ऐसे करके नीचे हो जाता है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से होता है आपके केक की तरह आपका जो पठारी इलाका होता है, ऊपरी जो होता है हिस्सा समतल होता है। अब देखते हैं इसका विस्तार किस प्रकार है। आपका विस्तार जो है संपूर्ण जसपुर जिला, बलरामपुर के सामरी कुसमी तहसील व सरगुजा का मैन पाट क्षेत्र, जो पाट क्षेत्र है वहाँ पे इसका जो फैलाव देखने को मिलता है। तो जसपुर जिला पूरा हो गया, बलरामपुर वाला जो जिला हो गया उसमें जो आपका सामरी कुसमी तहसील वाला हिस्सा, और सरगुजा का जो है मैन पाट वाला हिस्सा। इस प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमने कर्क रेखा वाले टॉपिक में देखा था कि कर्क रेखा ऊपर से होकर ऐसा गुजरता है, लेकिन सिर्फ ऊपरी क्षेत्र से ना, नीचे वाला जो मैन पार्ट वाला क्षेत्र है उधर पे ये देखने को नहीं मिलता, ऊपरी क्षेत्र पे है ना। बलरामपुर वाला जो बेसिन है ना, सामरी कुसमी तहसील वाला, उधर पे देखने को मिलता है। तो इसकी स्थिति कैसी है, आपका छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है, जो कि एकाकी भू एक स्थलाकृति है। मैप में हमने देखा ना, मैप ऐसा करके ये मैप बन गया, आपका मैप बनता है ऐसा। तो मैप का जो ये वाला हिस्सा है वो आपका क्या हो गया, आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा हो गया, ठीक है। यही भाग की बात करें तो भाग में जो होगा आपका छोटा नागपुर का जो पठार है उसका पश्चिमी भाग होगा। छोटा नागपुर का पठार आपका इस ओर पे है, ठीक है, और इसका जो है पश्चिमी भाग है, ठीक, पठार का जो है पश्चिमी भाग होगा। अब पूरे पठार को देखेंगे तो उसका क्या है, ये पश्चिमी भाग होगा, छोटे नागपुर का है ना, छोटा नागपुर ऐसा करके यहाँ पे पश्चिमी भाग ये वाला जो हिस्सा है वो होगा, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड की ओर ऐसा फैला हुआ है, ऐसा झारखंड की ओर ऐसा मान लो जी, ये छोटा नागपुर का पठार है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ में आ जाएगा ऐसा, तो पश्चिमी हिस्सा हुआ ना, और जो पूर्वी हिस्सा है वो झारखंड की ओर है उसका, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार का ये जो है आपका पश्चिमी हिस्सा है। आगे इसका देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 6208, ठीक है, 6208 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग ये है, हमने पहले ही इसको देख लिया है। प्रतिशत के हिसाब से आपका 4.5% यह है, 4.59%, ओके। अब उप विभाग के हिसाब से देखेंगे तो उप विभाग में आपका सामरी पाठ अथवा कुसमी पाठ, यानी ऊपरी जो घाट है वो वाला, और निचला घाट जो है आपका जसपुर पाठ जो है वो नीच घाट हो गया, और एक तीसरा हम लोग मैन पाठ को भी अलग सा ले लेते हैं। ढाल इसका किस ओर है, तो दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। तो ऐसा अगर ये बनाएंगे ढाल तो इसका किधर पे होगा, ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब ये कुछ इस प्रकार है ऐसा, ये ऐसा, इसका जो ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है, ऐसा इस साइड पे। अब आगे देखते हैं इनमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं। तो ईब, मैनी, संख, ये जो हैं 3 प्रमुख नदियों का नाम तो याद रखिएगा। इसके अलावा भी और बहुत सी नदियां छोटी छोटी देखने को मिलती हैं, बट ये मेन नदियां हैं ना, ईब, मैनी और संख नदी। यहाँ पे देखिए खनिज जो है, खनिज के रूप में आपका बॉक्साइड यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो पहाड़ प्रदेश है वहाँ पे जितने भी जगह जो है उसमें क्या है, लेटराइट मिट्टी होती है, इसके वजह से यहाँ पे बॉक्साइड का जो है भरमार वहाँ पे देखने को मिलता है। तो मिट्टी कौन सी है आपकी, वही लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के कारण यहाँ बागवानी फसल यानी टमाटर, लीची, चाय आदि का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसे लास्ट वीडियो पे हम लोग ने मिट्टियाँ का डिस्कस किया हुआ है, वो देख लीजिएगा, है ना। सेल समूह देखते हैं। सेल समूह में आपका अंतर्वेदी जो है अग्नेय सेल समूह जो है वो पाए जाते हैं अधिकांश भाग में, है ना। तो धारवाड़ समूह, लेटराइट, रवेदार और नाइस, ये सभी जो है उस टाइप के जो सेल समूह पाए जाते हैं। मैक्सिमम आपको लेटराइट मिट्टी जो है अक्सर देखने को वहाँ पे मिलेगी। तो जसपुर के जो है उत्तर पश्चिम जो हिस्सा है तथा दक्षिण भाग जो है में आद्य शैलों के बीच में अन्य शैलें भी उपस्थित हैं, यानी आद्य शैलें तो हैं, उनके बीचों बीच में कुछ अन्य शैलें जो हैं मौजूद हो जाती हैं। क्योंकि पठारी जो इलाका होता है ना, वहाँ पे शैल जो है एकदम फिक्स नहीं होता कि यहाँ जाएंगे तो इतना ही ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अब क्या है, वो उच्च इलाका है, उच्च इलाका में आपका सेल जो होता है एकदम 100% ये इलाका में फिक्स हो गया, ऐसा नहीं। उनके बीच बीच में जो है सेल क्रम में जो है विभिन्नताएं जो देखने को अक्सर मिल जाती हैं।
प्रमुख पाट प्रदेश के रूप में देखते हैं तो पठारी जो क्षेत्र है ना उसमें समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। मैंने बताया ना, ऐसा केक बना देते हैं, केक का जो ऊपरी भाग है उसको पाट बोला जाता है, जहाँ पे आदमी इंसान जो है कोई भी चीज़ वहाँ पे लिविंग जो होते हैं वो आराम से रह सकते हैं। अब देखते हैं क्रम के लिए, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा के चलिएगा कि छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेशों को जो क्रम में देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर कैसा क्रम है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये देखिए, ये मैप में देखते हैं हम लोग एक बार, ये मैप है, तो मैप में देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये देखिए ये हो गया आपका जमीर पाठ, कहाँ पे है, ये हो गया आपका जमीर पाठ। उसके बाद आता है आपका जारंग पाठ, उसके बाद आपका यह आ गया जारंग पाठ, उसके बाद आता है आपका जसपुर पाठ, जसपुर पाठ कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका मैन पाठ, मैन पाठ कहाँ पे, ये रहा। मतलब आपका देखिए जमीर पाठ के जो है पश्चिम की ओर आपका जारंग पाठ है और जसपुर पाठ के पश्चिम की ओर आपका मैन पाठ है। इस तरीके से थोड़ा इसको लेके चलिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो सकता है। ये देखिए जमीर पाठ का जो पश्चिम साइड पे आपका आ जाएगा जारंग पाठ, और जसपुर पाठ का पश्चिम साइड हो गया आपका मैन पाठ, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये देखने को मिलता है आपका सामरी पाठ, लहसुन पाठ, जमीर पाठ, जारंग पाठ, ठीक है, पंद्रह पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करके चलेंगे कि जसपुर पाठ जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ है, या पाठ प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है आपका जसपुर पाठ। ये थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे। अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि जो सामरी पाठ है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो इससे थोड़ा छोटा ही है ना। सामरी पाठ से बड़ा है आपका जसपुर पाठ, या मैन पाठ से बड़ा ही है आपका जो है जसपुर पाठ। सामरी पाठ क्या है, इसमें छोटे छोटे आपके दूसरे पाठ भी शामिल हो जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये आपका पूर्वी बघेलखंड का जो पठार वाला हिस्सा होगा ये हो गया आपका, और इसके नीचे हमको जनरली देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ का मैदान। अब देखते हैं जो सामरी पाठ है या जो कुसमी पाठ, यानी आपका जो ऊपरी घाट है ना, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो परिभाषा के रूप में देखते हैं तो जसपुर जिले का जो उत्तरी भाग है तथा दक्षिणी बलरामपुर जिले का जो कुसमी क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो है सामरी पाठ अथवा कुसमी पाठ के नाम से, यानी ऊपरी पाठ के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा हिस्सा आपका, जसपुर जिले का उत्तरी भाग, ठीक है, ऊपर की ओर, दक्षिणी बलरामपुर यानी बलरामपुर का दक्षिणी हिस्सा, कुसमी पाठ का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका सामरी पाठ या कुसमी पाठ कहलाता है। इसका जो विस्तार है आपका सामरी तहसील जो बलरामपुर है से जसपुर जिले का जो उत्तरी भाग है उसकी ओर देखने को मिलता है। मतलब बलरामपुर की ओर से ऐसे स्टार्ट होता है, बलरामपुर का दक्षिणी हिस्सा ले लेते हैं और ऐसे बढ़ के आगे आपका जो जसपुर का उत्तरी हिस्सा ले लेता है, यानी इधर का बलरामपुर का दक्षिणी हिस्सा और जसपुर का जो है उत्तरी हिस्सा ले लेता है, ठीक, इन दोनों से मिला हुआ है। औसत ऊंचाई देखेंगे तो 600 से 750 मीटर होती है। एक बात याद रखिएगा, आपको एकदम बहुत आसानी से याद रखिएगा कि जो पाठ प्रदेश होते हैं इनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 600 मीटर लिया जाता है। तो कभी भी आप ये कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि 600 मीटर 750 मीटर कुछ भी आपको ऑप्शन में दे, ध्यान रखिएगा 600 से नीचे मत लीजिएगा और बहुत ज़्यादा भी मत लीजिएगा, क्योंकि लगभग मान के चलिए 600 से 900 के बीच का जो है आपका औसत ऊंचाई इसमें देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, उससे ज़्यादा जो है पहाड़ियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं। ये एक एवरेज है ना, इतने में आपको मैक्सिमम जो 90% तो कवर हो जाता है। तो ये थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 222 एंड 5 यानी 222 जो वर्ग किलोमीटर है ये फैला हुआ है। पाट प्रदेश की बात करें, ये सिर्फ सामरी पाट का हिस्सा है ना, 222 एंड 5 222, ठीक। तो पाट प्रदेश में जो उत्तरी जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश यही है आपका सामरी पाट वाला जो हिस्सा है वो। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो पहाड़ी स्थित है वो भी यहीं पे स्थित है। प्रमुख जो पठार हैं, जो खुड़िया पठार या जसपुर पठार हैं, वो इनके प्रमुख पठार हैं। जो खुड़िया पठार या जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में
स्थित है। जो खुड़िया पाठ है ना वो जसपुर पाठ के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। चलिए ये जो है आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी जो डाटाज हैं वो। जैसे आपकी चोटियाँ जो हैं मुख्य रूप से अगर खुड़िया पठार की बात करें और इधर पे आपका जसपुर पठार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, खुड़िया पठार में जितने भी आपके जो चोटियाँ होंगी वो लगभग जो है 1000 से ऊपर ही होंगी, लेकिन इसमें 1000 से नीचे वाले भी जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती है। ठीक, ये चीज़। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखते हैं, जो 15 पाठ है उसकी ऊंचाई सबसे अधिक है आपका 1123 मीटर, यानी 1123 मीटर सबसे ऊंचा है आपका 15 पाठ। उसके बाद बोजुडी, ठीक है, भंवर पहाड़ 1028, तेंदुपत्ता जो है 1038 है आपका, और सुलेखा पहाड़ी यह आपका जो है आपका 1118 यानी 1118 मीटर है। इसको थोड़ा नोट करके चलिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, या ऊंचा जो चोटी है वो आपको पूछ लिया जाएगा, तो इसमें जो है ऑप्शन दे देगा ये सब जो है, क्योंकि सुलेखा पहाड़ी जो है आपका पहाड़ी के रूप में नाम, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ यहाँ देखिए इसकी ऊंचाई जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर की कमी है दोनों में। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर दे दिया जाता है जो आसपास का डाटा का होता है। अब देखते हैं यहाँ पे जसपुर पठार की चोटियाँ। तो कुरंग पहाड़ जो 1000 मीटर है और लाकी पहाड़ जो 1007 मीटर है। बाकी इसके अलावा जितने भी पहाड़ जो आपको चोटियाँ दिखेंगी जसपुर पठार में वो सभी 1000 से नीचे हैं। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा जो आपका मिलेगा गोरा घाट, गोरा घाट जो है आपका 764 मीटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे गढ़ पहाड़ 982 मीटर, सिवनी गुआ पहाड़ जो है सिनी गुआ पहाड़ जो है 911 मीटर है। डुरंग पहाड़ जो है 878 मीटर है, और केन जो कछार है वो आपका 921 मीटर है। कछार इसलिए यहाँ पे क्योंकि सब्जी भाजी यहाँ पे अच्छा होता है ना। लाकी पहाड़ जो है आपका 1007 है, 007। ठीक है, ऐसा नोट करने वाली बात यह है कि पाट जो है सामान्यतः ऊसर होता है, तथा यहाँ पर जो घास के मैदान जो है देखने को मिलते हैं, ऊसर भूमि होता है। ठीक है, ऊसर भूमि यानी उपजाऊ ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे, जो पठार का जो सामान्यता है ना। ठीक है, तो लहसुन पाट जो है, जमीर पाट और जारंग पाट जो है इसकी प्रमुख स्थल आकृतियाँ हैं। किसकी? आपकी जो सामरी पाट का हिस्सा है, ये लहसुन पाट, जामरी पाट और जारंग पाट, जमीर पाट। यहाँ तीनों पाठ के बारे में दिया हुआ है, लहसुन पाठ, जमीर पाठ और जारंग पाठ। तो लहसुन पाठ का जो विस्तार है कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपका बलरामपुर में। जमीर पाठ का भी जो विस्तार है आपको बलरामपुर में देखने को मिलेगा, लेकिन जो जारंग पाठ है ना वो सरगुजा वाले एरिया में, जो उत्तरी सरगुजा है उधर पे मिलेगा, और थोड़ा सा हिस्सा आपका बलरामपुर जिले में भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये समझ के चलिए जो है आपका जो सामरी पाठ प्रदेश या ऊपर पाठ प्रदेश है, ये जो पाठ प्रदेश है ना, वो जो है आपका मुख्यतः बलरामपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको लेके चलता है, और थोड़ा सा हिस्सा आपका लेके चलता है आपका जो जसपुर है, सरगुजा है उसका। तो ये तीनों जो पाठ प्रदेश है बलरामपुर के हिस्से में आते ही आते हैं, और ये जो जारंग पाठ है उसमें सरगुजा का जो उत्तरी हिस्सा जो है वो थोड़ा सा जो सीतापुर लुंड्रा तहसील है वो देखने को मिलता है। चलिए दूसरा चीज़ जिसमें देखते हैं लहसुन पाठ का जो विस्तार है, आपका स्थिति जो देखते हैं सामरी पाठ के जो है पश्चिम में फैला हुआ है। सामरी पाठ के पश्चिम की ओर इसका जो है फैलाव देखने को मिलता है। ये देखिए मैप में पश्चिम की ओर है। ठीक, दूसरा इसकी स्थिति देखते हैं जमीर पाठ का, तो सामरी पाठ के पूर्वी भाग में ये क्या बोलते हैं इसको? जमीर, ये जमीर पाठ। ठीक है, तो जमीर पाठ जो है आपका पूर्व की ओर आपको देखने को मिलता है। इसी इसी में क्या है, बक्साइट का जो मैदान है ना उसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बक्साइट जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जारंग पाठ। जारंग पाठ में आपका जो सरगुजा सीतापुर वाला जो हिस्सा हो गया ये उत्तर पूर्व की ओर है आपका,
जारंग पाट, ये उत्तर पूर्व की ओर है आपका जारंग पाट। और इसका जो ऊंचाई है आपका 1145 मीटर आपको देखने को मिलेगा। विशेष बात क्या है यहाँ पे, जो बक्साइड होते हैं ना, बक्साइड का सबसे बड़ा जो भंडारण वाला क्षेत्र है वो आपका यही है, आपका जारंग पाट वाला हिस्सा। अब आते हैं आपका जसपुर पाट वाला जो हिस्सा है, वो नीचे वाला जो नीचा घाट है ना, वो आपका देखने को देखते हैं। तो परिभाषा के तौर पे देखते हैं कि जसपुर जिले का जो ईप मैनी नदी वाला जो उत्तर का समस्त भूभाग है वो जसपुर पाट, तथा इसे नीच घाट भी कहते हैं, नीचे वाला घाट कहते हैं। विस्तार इसको देखने को मिलेगा आपका बगीचा, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव तहसील में इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। ऊपरी घाट जो है ना को सीमांकित करने वाले जो कगार के दक्षिण का जो क्षेत्र है ना वो नीच घाट या जसपुर घाट कहलाता है। यानी कुल मिला के बोलिए आपका नीचे वाला जो दक्षिणी हिस्सा है ना, किसका दक्षिणी हिस्सा, ऊपरी घाट का दक्षिणी हिस्सा, ऊपरी घाट का दक्षिणी हिस्सा, यानी ऊपरी घाट जहाँ खत्म होता है उसके बाद आपका चालू होता है नीच वाला घाट। ठीक, सिंपल। अन्य नाम इसका है आपका ईब मैनी घाटी, क्योंकि ईब और मैनी नदी यहाँ से प्रमुख रूप से यहाँ पे देखने को मिलती है, बहती हुई देखने को मिलती है। पठार के बारे में देखें तो माखेल जो पठार है आपका, माखेल पठार जो ईब व मैनी नदी के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य करता है, वो मुख्य पठार के रूप में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ईब व मैनी नदी के मध्य जो जल विभाजक का कार्य कौन करता है आपका, माखेल पठार। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा डाउट है इस बार, हो सकता है आ जाइए। दिशा देखिए, दिशा का जो है उत्तर पूर्व जो सीमांत है ना उधर पे देखने को मिलते हैं। औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई 275 से 500 मीटर के बीच में देखने को मिलती है, ये औसत ऊंचाई है। मैंने आपको बताया था 600 से जो है जनरली 600 के आसपास में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है आपका 200 से 75 से 500 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ये चीज़ें आपको मेन देखने को मिलती है कि यहाँ नदियाँ जो हैं उनकी घाटियाँ भी यहाँ पे हैं, तो थोड़ी इसकी वजह से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कम हो जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे 4304 वर्ग किलोमीटर जो है राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा आपका, जसपुर पाट। जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा जो पाट प्रदेश है। यहाँ प्रमुख चट्टानें जो है ग्रेनाइट की मिलती है, इस कारण यहाँ पे बक्साइट का जो है भंडार पाया जाता है। यहाँ पे जो प्रमुख घाटी है आपकी लोरो घाटी जो है ना, फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी है। ध्यान रखिएगा, लोरो घाटी जो है फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो है आप देखिएगा। तो आपको या तो बस्तर का जो केसकाल घाटी पूछेगा, ठीक है, या तो लोरो घाटी, दोनों में से एक आप लगा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। पीएससी इसको लोरो घाटी लेते हैं और आपका व्यापम जो है जो आपका जो केसकाल घाटी है ना उधर को लेता है वो। ठीक, चलिए नगर देखते हैं। नगर में इस पाट प्रदेश में प्रमुख रूप से जो है जसपुर नगर वो बसा है, दूसरा आपका कुनकुरी शहर जो है विद्यमान है। तो इस पाट प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा दो चीज़ें, जसपुर नगर और कुनकुरी शहर। विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे, तो मैनी नदी और जसपुर का जो पश्चिमी सीमा है ना पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है जिसे ककिया घाटी कहते हैं। ठीक है, ककिया घाटी जो कहते हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मैनी नदी जो है जसपुर के पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, जसपुर के पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है जिसे काकिया घाटी कहते हैं। स्थल आकृतियाँ जो है आपका 15 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 15 पार्ट की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार है कि जसपुर पार्ट का जो उत्तर पूर्वी जो भाग है, उत्तर का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, वो जो हिस्सा है आपका वो वहाँ पे देखने को मिलता है 15 पार्ट। जिला कौन सा होगा, जसपुर ही जिला होगा। ऊंचाई जो है 11-23 मीटर यहाँ पे देखने को मिलती है। पहाड़ी में प्रमुख रूप से यहाँ पे खुर्जा पहाड़ी जो है रानी जूला नामक स्थान से ईब नदी तथा बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पे दो नदियाँ आपका ईब नदी और कन्हार नदी इसी जो 15 पार्ट है वहाँ से उद्गम देखने को मिलता है। कहाँ से, खोजा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से, खोजा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से ईब नदी, ठीक, और कन्हार नदी जो है आपकी बखोना चोटी से एक्सट्रैक्ट या मतलब वहाँ से
ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब देखते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो जगह है ना, वो प्रमुख रूप से पर्यटन के लिए फेमस है। वहाँ अक्सर जो है आदमी जो है घूमने फिरने के लिए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक फेमस बात यह है कि 1962 में जब युद्ध हुआ ना चाइना के साथ में, तो वहाँ से जो तिब्बती जो शरणार्थी थे, उनको छत्तीसगढ़ के जो मेन पार्ट में ही बसाया गया था। तो ये चीज़ें भी थोड़ा याद रखने वाली बात है। अब देखते हैं इसका उपनाम। तो इसको उपनाम क्यों बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है। शिमला इसलिए क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में है, जैसे शिमला उत्तरी हिस्से में देखने को मिलता है। शिमला जैसे उत्तरी क्षेत्र में होने के साथ ठंड प्रदेश है ना, वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो ठंडा ठंडा जो प्रदेश है वो आपका मेन पार्ट है, जहाँ पे तिब्बती लोग आसानी से रह पाते हैं। इनके अलावा इनको दूसरी जगह पे भेजा जाए तो ये क्या है ना, सर्वाइव करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये ठंड प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इन्हें छत्तीसगढ़ का तिब्बत या छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। विस्तार इसका जो है दक्षिण अंबिकापुर एवं सीतापुर तहसील में देखने को मिलता है, जो सरगुजा में आता है ना। और धर्मगढ़ तहसील का जो है उत्तरी भाग है, यानी ऊपर की ओर। दिशा देखें तो उत्तर मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर का मध्य छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा आपका है कौन सा? मेन पार्ट। यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है देखने को मिलती है 1152 मीटर, और इसका यहाँ से एक नदी उद्गमित होती है, उसको बोलते हैं मांड नदी। मांड नदी कहाँ आती है? आपकी चंद्रपुर की ओर आती है, देखना। ठीक है, चंद्रपुर में आके मिलती है। तो खनिज कौन सा मिलेगा? बक्साइड मिलेगा। देखिए पार्ट प्रदेश में सीधा सीधा आँख मूंद के बक्साइड डाल दीजिएगा। और यहीं वाला जो मेन पार्ट वाला इलाका है ना, वहाँ से बाल को अभी जो है खनिज जो है एक्सट्रैक्ट करने लगा है। यहाँ से ही आप जो है बॉक्साइट की जो है प्राप्ति करता है बाल को। ठीक है, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। शरणार्थी कौन थे? आपके 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी, इनको यहाँ बसाया गया था। यह स्थल जो छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति यानी बौद्ध बौद्ध धर्म की प्रमुख स्थलाकृति में जो केंद्र है उसके रूप में भी यह जाना जाता है। प्रकृति देखने को मिले तो मैन पार्क की जो प्रकृति का वर्ग है पर्यटन स्थल के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं वो देखते हैं। तो जलप्रपात के रूप में देखते हैं तो आपका सरबंजा जलप्रपात और टाइगर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मांड नदी के उद्गम स्थल है। यहाँ पे सरबंजा जो ऋषि थे ना, उनका आश्रम है, इसलिए यहाँ पे जो है मांड नदी पे जो आपका जलप्रपात बनता है सरबंजा जलप्रपात, वो देखने को मिलता है। दूसरा आपका जो टाइगर पॉइंट है, यहाँ पे पहले जो है टाइगर आके घुमा फिरा करते थे, मस्त मौज मस्ती करते थे, है ना, पिकनिक मनाते थे। इसलिए जो है आपका ये जो टाइगर पॉइंट कहलाता है। पिकनिक नहीं मनाते थे, सॉरी, मतलब ऐसी मजाक के लिए। तो मेन पार्ट के जो पूर्वी भाग जो है ना, महादेव मोड़ा जो नदी बहती जहाँ पे, वहाँ पे यहाँ पे टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित होता है। इसलिए इसको टाइगर पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइगर आके घुमा फिरा करते थे, मस्त पिकनिक वगैरह मनाया करते थे, इसलिए। अभी टाइगर नहीं मिलते ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये पूर्वी भाग है आपका महादेव मुड़ा नदी के। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन सी नदी है आपको पूछा जाए तो महादेव मुड़ा नदी यहाँ पे बहती है। ठीक, मछली या फिश पॉइंट जलप्रपात, तो ये यहाँ पे जो है आपका पहाड़ी नाला पर निर्मित जो है जलप्रपात है। ठीक, और जहाँ पर बहुत अधिक मछलियाँ मिलती हैं, इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट भी कहा जाता है। बहुत अधिक मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं। चौथा आपका घूमने का जगह है मेहता पॉइंट। यह सरगुजा एवं रायगढ़ की सीमा बनाती है। पांचवा आपका देव प्रवाह झरना। ये पहाड़ी नाला से निर्मित झरना है। पहाड़ी नाला मतलब आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जो पत्थरों के बीच में ऐसे नाले जैसा संरचना बन जाता है। इसी नाले जैसे संरचना में जो नदी जो है ना, बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है और कहीं एक पॉइंट से वो वाटरफॉल के रूप में बहती है, गिरती है। तो ये पहाड़ी नाला से निर्मित एक झरना है। एक होता है आपका इको पॉइंट। इको पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे जाके आप जब चिल्लाएंगे ना, तो आपकी आवाज़ जो है आपको फिर से इको के रूप में, इको यानी गूंजती है, आपको फिर से सुनाई देती है। इसलिए ये जो है इको पॉइंट उसके लिए भी फेमस है। ठीक, घाटियाँ। घाटियाँ के रूप में आपका कदनई घाटी, केंदाई घाटी नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। कदनई घाटी, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा,
ये प्रमुख घाटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा। गुफाओं के रूप में आपका बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा और पैगा गुफा, ये आपको गुफाओं के रूप में देखने को मिलती है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं ना, ये घाटियाँ, ये भी थोड़ा एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एडवेंचर जोन में आपका आता है आपका परपटिया और मालतीपुरी और परपटिया, ये जो है आपका एडवेंचर जोन है। स्थिति देखें तो दक्षिण में आपका उदयपुर हिल देखेगा, दक्षिण की ओर में। पूर्व की सीमा में आपको मांड नदी ऐसे दिखेगी, ये देखिए यहाँ पर चित्र में भी देखते हैं, ये आपका जो है पश्चिम में आपका रेहर नदी और उत्तर में आपका रिहन की सहायक नदी घुनघुट्टा नदी आपको देखने को मिलती है। ये देखिए इधर पे आपको घुनघुट्टा नदी देखने को मिलेगी, इधर पे मांड नदी देखने को मिलेगा मैन पार्ट का, ठीक है। इधर पे रेहर नदी दिखेगा और नीचे पे आपका उदयपुर पठार हिल्स वगैरह दिखेगा। उदयपुर पठार आपका इधर रायगढ़ के हिस्से की ओर है, ठीक है। दक्षिणतम हिस्से में इधर पे उदयपुर वगैरह जो पहाड़ियाँ वगैरह हो जाती हैं रायगढ़ की ओर, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो रेहर नदी इधर पे देखने को मिलती है, महान नदी आपको यहाँ से मांड नदी ऐसे करके रायगढ़ से होते हुए इधर पे आपको चंद्रपुर की ओर आती दिखेगी। और घुनघुट्टा नदी जो है रिहन नदी की सहायक नदी उत्तर की ओर दिखेगी। तो पार्ट के जो ऊपरी सतह है ना, वहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलती है जिसमें एल्यूमिनियम का बहुत अधिक अंश होता है, इसीलिए जो है लेटराइट मिट्टी से जो है एल्यूमिनियम का जो बक्साइड है उसका एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पे, है ना। मेन पार्ट का जो पूर्व दिशा में पत्थल गांव पठार से लगा हुआ है, मेन पार्ट का जो पूर्व दिशा है ना वो पत्थल गांव पठार से, यहाँ पे ये वाला पूर्व हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा पूर्व पत्थल गांव पठार से लगा हुआ है। इसके उत्तर में जो है बाल कुंवर जो डोंगर जो है स्थित है। डोंगर मतलब आपका क्या होता है, पहाड़ी को बोलते हैं डोंगर, ठीक है। बाल कुंवर डोंगर जो है वहाँ पे स्थित है। अब देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा। तो इसका विस्तार जो है मुख्यतः आपको मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा और सरगुजा का जो मेन पार्ट को छोड़ के है ना, बलरामपुर का सामरी तहसील को छोड़ के, वहाँ पे आपका जो है सरगुजा का पूरा जो है मेन पार्ट को छोड़ के और बलरामपुर का जो है सामरी तहसील को छोड़ के पूरा विस्तार आपको पूर्वी बघेलखंड का जो पठार का है वो देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका भाग देखेंगे तो बघेलखंड का पठार का जो है पूर्वी भाग है, मैंने बताया था ना पूर्व की ओर है ना। तो बघेलखंड का जो पठार का जो है 47.32 लगभग आधा है ना, बघेलखंड पठार का जो हिस्सा ये पूर्व की ओर हमको देखने को मिलता है। बाकी जो है पश्चिम की ओर जो है आपका जो पश्चिमी भाग है ये बोल सकते हैं वो आपको मध्य प्रदेश की ओर देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 21,883 वर्ग किलोमीटर ये जो है फैला हुआ है और प्रतिशत की दृष्टि से 16.16% ये देखने को मिलेगा। इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर मतलब आपका जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की ओर है उधर पे इसका ढाल जो है देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ना ऊपर की ओर हमको बहती हुई दिखाई देती हैं। ये देखो सोन नदी यहाँ से निकलती है जो गंगा नदी में जाके मिलती है, तो गंगा नदी किधर है, उत्तर की ओर है ना। प्रमुख नदियों में देखते हैं आपका बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और बीजाल, ये आदि नदियां जो हैं आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और बीजाल। इसका जो घेराव है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो है आपका घेराव देखने को मिलता है देवगढ़ तथा छुरी पहाड़ियों के मध्य में हमको ये जो है देखने को मिलेगा। बनावट जो है आपका गौड़वाना सेल क्रम का जो है बना हुआ है ये सरगुजा बेसिन, ठीक। और युग जो है आपका जुरासिक युगीन ये है, जुरासिक युगीन है। यहाँ पे प्रमुख रूप से कोयला पाए जाते हैं और मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी यहाँ पे मिलती है, इसलिए यहाँ पे फसल जो है आपका मक्का या मोटे अनाज वगैरह जो है जनरली देखने को मिलता है। खनिज में कोयला, लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टान है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की शैल समूह में क्या मिलता है आपको, खनिज, मुख्य रूप से कोयला हमको देखने को मिलता है। जल विभाजक के रूप में आपकी महानदी अपवाह तंत्र एवं गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य में ये जो हिस्सा है आपका जल विभाजक के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ निकलती हैं ना वो उत्तर की ओर बहती हैं और इससे नीचे की जो दक्षिणतम वाला जो नदी जो भी निकलेगा वो क्या है, महानदी की ओर जो है, यानी उत्तर की ओर से इधर पे
दक्षिण की ओर जो जाके महानदी में मिलती है उधर पे बहता है। घाटी के रूप में प्रमुख रूप से बनास, रंपा और गोपद नदियां जो हैं उत्तर पश्चिम सीमा तथा उत्तर से प्रवाहित होती हुई सकरी घाटी का जो है निर्माण करती है। ठीक, कौन कौन सी नदी? जो बनास, रंपद और गोपद नदियां जो है उत्तर पश्चिम सीमा और उत्तर से प्रवाहित होती हुई सकरी घाटी का जो है निर्माण करती है। मध्यवर्ती मैदान व उत्तरी पाट का जो रिहंद या कन्हार नदी जो है अलग इसको करती है, मध्यवर्ती मैदान को है ना, और उत्तरी पाट को। पहाड़ियों में प्रमुख रूप से प्रदेश में जो पश्चिमी भाग का जो चांद बखार कोरिया क्षेत्र है ना, इसमें जो है मटीले बलुआ पत्थर का जो है विषम पहाड़ियाँ देखने को मिलती। विषम पहाड़ियाँ मतलब अ, दुर्गम टाइप की पहाड़ियाँ या उबड़ खाबड़ ऐसे टाइप की है ना। ऊंची चोटी देखने को मिलेगी आपको देवगढ़ की पहाड़ी की, जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखने को 1033 मीटर पे देखने को मिलेगी। अन्य चोटियों में आपकी मुस्की, मुस्का नहीं ना, मुस्की जो है आपका 1086 मीटर, और रेंडाहा, तजारा, राजपुरी, बंदरा, जतर सुखा, धोबो ताल और उमारता। ठीक है, उमारता जो है आपका, ये जो है घाटियाँ प्रमुख रूप से चोटियाँ जो है देखने को मिलती हैं। इसको थोड़ा याद कीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ऐसी जगह से अभी आपको पूछे जा रहे हैं। तो कौन सी घाटी कहाँ पे है, ये कौन सी चोटियाँ कहाँ पे है, उसकी जो हाइट है कितनी है, वो हमको अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है देवगढ़ की पहाड़ी, मुस्की और तंजारा राजपुरी जो है आपका 1000 मीटर से ऊपर देखने को मिलती है, बाकी जो है 900 या उससे कम की है। उप विभाग के रूप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उप विभाग के रूप में आपको इस प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसा नीचे आएंगे तो इस क्रम में देखने को मिलेगा सुहागपुर बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थित जो नहीं है। सुहागपुर बेसिन है ना, ये वाला हिस्सा ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में नहीं है ना, ये मध्य प्रदेश के साइड है। कन्हार बेसिन आपको देखने को मिलेगा, कहाँ गया ये वाला कन्हार नदी का जो बेसिन है वो। ठीक है, उसके बाद आपको रिहंद बेसिन देखने को मिलेगा। रिहंद बेसिन ये बीचों बीच का हिस्सा। ठीक है, सोहागपुर बेसिन अपना तो है ही नहीं। रिहंद बेसिन, ठीक है, कन्हार बेसिन, देवगढ़ की पहाड़ियाँ आपको बीचों बीच यहाँ पे देखने को मिलती हैं, काफ़ी दूर तक ये फैली हुई है ना ऐसा। सरगुजा बेसिन आपका, सरगुजा कहाँ गए, इधर ये रहा सरगुजा बेसिन। और हसदेव रामपुर बेसिन, ये हसदेव रामपुर बेसिन आपको इधर कोरबा की ओर जाके फैला हुआ जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। इधर पे आपका पाट प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, जसपुर, जारंग, पाटगढ़, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आगे यहाँ पे देखने को मिलता है आपका पूर्वी बघेलखंड का जो पठार वाला जो उप विभाग है उसको देखते हैं। इसमें आपका सुहागपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, ये सभी जो है देखने को मिलेंगे। तो सुहागपुर बेसिन तो पहली बात ये हम लोग के छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है, ये पश्चिम बंगेलखंड में जो है वो पड़ता है। जो पश्चिम बंगेलखंड है ना हम लोग के छत्तीसगढ़ में नहीं आता, वो एमपी की साइड पे पड़ता है। दूसरा आता है आपका कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन जो है आपका देखेंगे मैप में ऐसा बीचों बीच ऐसा थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये जो बीचों बीच नहीं, आपका जो है राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। तो प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी जो दिशा है ना उधर पे ये देखेगा यहाँ से कन्हार नदी निकली है, इसलिए इसको कन्हार नदी या कन्हार नदी का बेसिन कहा जाता है। इसका विस्तार जो है बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं आपका रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन में जो है आपकी जो उत्तरी सीमा है वहाँ पे देखने को ये मिलेगी। जो सिंगरौली वाली जो क्षेत्र है ना रिहंद बेसिन का कहा जाता है। इसके अलावा जो उप स्थिति जो है उत्तर में जो है देवगढ़ की पहाड़ियों के आसपास देखने को मिलेगा और पश्चिम में जो है कन्हार बेसिन के आसपास रिहंद बेसिन का जो है जो उप स्थिति है अवस्थिति जो है वो देखने को मिलती है। यानी उत्तर में आपकी देवगढ़ की पहाड़ी है और पश्चिम में आपका कन्हार बेसिन स्थित है। इसके किसके, रिहंद बेसिन के। फैलाव देखने को मिलेगा आपको वाड्रफ नगर तहसील जो है बलरामपुर में, वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका चांद बखार का जो देवगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो सभी। तो आपका जो सरगुजा जो एरिया है उसमें देवगढ़ की पहाड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। तो इसमें देखने को कौन कौन से जिले मिलेंगे आपको, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया। कोरिया जब अलग नहीं हुआ था तो पूरे का पूरे कोरिया जो है आपका देवगढ़ की पहाड़ियों वाला एरिया होता था। इसका विस्तार जो है आपको जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, उत्तरी सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर,
पश्चिमी कुसमी एवं दक्षिणी रामानुजगंज में देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये जो इलाका है ना आपका कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, ये पूरा का पूरा उसमें शामिल है। दिशा में तो आपका उत्तर दिशा ही होगा। ऊंची चोटी यहाँ पे देवगढ़ की चोटी जो है 1033 मीटर देखने को मिलती है। तो देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है ना, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। ये थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि देवगढ़ पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंची भूमि वाला क्षेत्र भी है। सर ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, सर्वाधिक ऊंची भूमि वाला क्षेत्र है। प्रमुख शिखर के रूप में आपका मुस्की पहाड़ और सोनहत पहाड़ जो है देखने को यहाँ मिलेगा। उच्च भाग में आपका बिजली मैना पहाड़ और दियागढ़ पहाड़, जोग पहाड़ और बार पहाड़ जो है यहाँ पे स्थित है। यह पठारी उत्तर जो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार का जो सर्वाधिक उच्च भूमि में आता है। यहाँ खनिज को मुख्य रूप से आपको कोयला देखने को मिलेगा और वहीं पे बेरिल भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। नदी के रूप में आपका महानदी की जो सहायक नदी हसदो नदी है, यहीं से ही निकलती है और तथा अपेक्षातया नीची घाटी की ओर बहती है। यानी महानदी जो है उसकी सहायक नदी जो हसदेव नदी है ना, वो कोरबा से होते हुए इधर पे आपके आके महानदी में आके यहीं पे मिलती है। हिस्सा देखें तो भाग जो है यह पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूर्वी बघेलखंड जो बघेलखंड का जो पठार है ना, उसका पूर्वी हिस्सा हम लोग के छत्तीसगढ़ में है और पश्चिमी हिस्सा मध्य प्रदेश की ओर है। 47% जो है हम लोग के छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिलता है। पांचवा देखते हैं आपका सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन का जो अन्य नाम है हमको मध्यवर्ती उच्च मैदान या पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। तो सरगुजा बेसिन का ये विस्तार है ना आपका अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर, पश्चिम सीतापुर आदि में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो देवगढ़ मैन पाट और छुरी पहाड़ियाँ के मध्य में रिहन बेसिन से निर्मित है ये जो जगह है आपका सरगुजा बेसिन जो है मुख्य रूप से। बनावट जो है यहाँ पे गोंडवाना सेल समूह मिलता है, इसलिए कोयला मुख्य रूप से खनिज के रूप में यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा। नदी के रूप में आपका गुंगुटा जो नदी है आपका गुंगाटा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है एवं रेहर नदी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बघेलखंड के पठार का जो उत्तरी हिस्सा और दक्षिण में बहने वाली नदी के जो कटाव का कारण जो है इस क्षेत्र की कटी हुई पहाड़ियाँ, घाटियाँ और स्पर्श देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और विशेष रूप से इस बेसिन का जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है ना, जो विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम नाट्यशाला है वो यहीं पे स्थित है। नोट ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का राज्य का जो उत्तर से मुख्यतः सतपुड़ा पहाड़ की जो उच्च श्रेणियों वाला जो पठार है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्थिति के रूप में देखते हैं, चलिए ये मैप में देखते हैं आपका, ठीक है। तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में स्थित जो खुला भूभाग है ना, वो आपका जसपुर सरगुजा वाला जो पाट प्रदेश है वो है। तो दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा आपका पाट प्रदेश। कौन सा दक्षिण पूर्व में आपको पाट प्रदेश मिलेगा? मैनपाट, जारंगपाट, सामेर और जसपुर पाट, ये वाला हिस्सा है ना। दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा आपको, दक्षिण पश्चिम में ये वाला हसदेव रामपुर बेसिन जो है कोरबा की ओर। दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा आपको तुंगलेवा, दूला पहाड़ और पतरा हिल इधर पे, ठीक है, इधर साइड पे ही। उत्तर में देखने को मिलेगा आपका चिरवेन और हराई पहाड़ी, ये इधर पे देवगढ़ की पहाड़ियों के आसपास का हिस्सा है ना। नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपको हसदेव रामपुर बेसिन। इसकी जो दिशा देखेंगे तो राज्य का जो उत्तर पश्चिम जो हिस्सा है ना, वहाँ पे देखने को मिलेगा। खनिज मुख्य रूप से कोयला खनिज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गोंडवाना क्रम की सेल चट्टानें यहाँ पे भी पाई जाती है और सरगुजा से बिलासपुर तक का इसका फैलाव हमको देखने को मिलेगा। स्थिति के रूप में जो है उत्तर में आपको देखने को मिलेगा देवगढ़ की पहाड़ी, वहाँ पे आपको दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा आपको कौन सा पेंड्रा लोरमी के जो पठार है वो। दक्षिण पूर्व की ओर मिलेगा कोरबा बेसिन और छुरी उत्तरपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो ये वाली, और उत्तर पूर्व में आपको सरगुजा बेसिन देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में आपका हसदेव रामपुर का जो बेसिन है वो स्थित है। निर्माण देखें तो हसदेव नदी एवं उनकी सहायक छोटी नदियों द्वारा ये जो बेसिन है वो मुख्य रूप से बनता है।
तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी जितने भी आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं पार्ट 2 पे। तो ये देखने के बाद पार्ट 2 भी जो है देखता जाइएगा, तो कंप्लीट होते जाएगा। पुराने वीडियोस भी हैं, वो सबको देखते चलिएगा। एक दिन में एक जो देखते चलेंगे, 2 देख लीजिएगा, 3 देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको रिवाइज होते जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।